सोचिए दोस्तों, जब आपके घर के पड़ोसी ही आपको परेशान करने लगें, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है, शांति से काम लेंगे। लेकिन अगर कोई बात हद से आगे बढ़े, तो उसे जवाब देना भी जरूरी है। यही कहानी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की है, जो इन दिनों काफी गर्म हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अपने पड़ोसियों को कड़ा संदेश देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत, क्योंकि दोस्तों, इन जय हिंद कहना सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारे गर्व और जज्बे का प्रतीक है। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश से ऐसी खबरें आ रही हैं जो भारत के लिए चिंता का सबब बन गई हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद से बांग्लादेश के रुख में भारत विरोधी झलक साफ नजर आने लगी है। कभी बॉर्डर पर ड्रोन तैनात करने की धमकी दी जाती है, तो कभी भारत के साथ हुए व्यापारिक समझौतों को रद्द कर दिया जाता है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद हालात तेजी से बदले हैं। वहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं, कट्टरपंथी ताकतें हावी हो रही हैं और भारत विरोधी बयानबाजी की जा रही है। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो इन हरकतों को अनदेखा कर दे। भारत ने हर चुनौती का सामना मजबूती और कूटनीति से किया है, और इस बार भी भारत ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो बांग्लादेश को उसके गलत इरादों का जवाब देगा। दोस्तों, इस प्लान का नाम है 365 हानवा। जैसा कि नाम से ही साफ है, यह प्लान एक साल के अंदर बांग्लादेश को उसकी नीतियों और इरादों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर देगा। भारत ने इस प्लान के तहत बांग्लादेश की कमजोर कड़ी पर निशाना साधा है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर यह कमजोर कड़ी है क्या? बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर निर्भर करती है। दुनिया के बड़े-बड़े ब्रांड्स बांग्लादेश से कपड़े मंगाते हैं, लेकिन हाल ही के राजनीतिक उथल-पुथल और सरकार की नीतियों ने उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा झटका दिया है। भारत ने इसी कमजोर कड़ी को पहचान लिया है। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चुनौती देने के लिए अपनी इंडस्ट्री को और मजबूत कर रहा है। अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजारों में भारत ने पहले ही अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। दोस्तों, इस प्लान को और मजबूत बनाने के लिए भारत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी साथ मांगा है। अगर 2025 में ट्रंप फिर से सत्ता में आते हैं, तो भारत और अमेरिका मिलकर बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कमजोर करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। बांग्लादेश पहले से ही आर्थिक दबाव में है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, कट्टरपंथी ताकतों का बढ़ना और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की गिरती हालत ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है। भारत के इस मास्टर प्लान से बांग्लादेश की हालत और खराब हो सकती है। जब उनका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कम होगा, तो विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटेगा। इसका सीधा असर उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत का संदेश साफ है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर बांग्लादेश ने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया, तो भारत उन्हें आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से घेर लेगा। दोस्तों, देश की सुरक्षा और विकास हमारी जिम्मेदारी भी है। हमें अपने देश के उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि भारत की इंडस्ट्री और मजबूत हो। साथ ही हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर रिश्ते बनाए रखने के लिए सतर्क रहना होगा। तो दोस्तों, यह थी आज की खास रिपोर्ट। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। जल्द ही हम फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा गर्व से कहें, जय हिंद, जय भारत।